धन्यवाद प्रभु यीशु, आज के दिन के लिए, आज की दोपहर के लिए, आज की शाम के लिए, आज की रात के लिए जो फिर से हमारी जिंदगी में तूने दी। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ प्रभु आज की सब टेस्टमनियों के लिए जो बीते समय में जितने लोगों की जिंदगी में तूने हमारे द्वारा टेस्टमनियां दी है। परमेश्वर जितनी तूने मुझे टेस्टमनियां दी है परमेश्वर, उन सब टेस्टमनियों के लिए, उन सब आशीषों के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि बाइबल ये कहती है कि धन्यवाद की भेंट चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा करता है। जो धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं वो परमेश्वर की महिमा करते हैं। मेरी खुदाबंद इस वचन के अनुसार मैं तुझे धन्यवाद की भेंट चढ़ाता हूँ परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, उस कुर्बानी को याद करता हूँ मैं हर बार की तरह परमेश्वर के कैसे तूने क्रूस के ऊपर अपनी जान दी तड़फ तड़फ कर मेरे प्रभु। और धन्यवाद करता हूँ मेरे गुनाहों के लिए घायल किए गए। धन्यवाद यीशु मेरी बदियों के लिए कुचले गए। धन्यवाद यीशु मेरी शांति के लिए आपके ऊपर ताड़ना पड़ी। धन्यवाद यीशु आपके मार खाने से हम लोग चंगे किए गए। धन्यवाद यीशु आप मेरे लिए मारे गए और मुर्दों में से जी उठे, इसीलिए लोग जय जयकार करते हुए कहते हैं कि हम जीवित खुदा को मानते हैं। लोग इसीलिए जय जयकार करते हैं, उछलते हैं और कहते हैं कि हम जीवित खुदा को मानते हैं, क्योंकि वो ही एक परमेश्वर है। उसने कहा मेरे सन्मुख तेरे आगे और कोई देवता ना हो और ना ही कोई है। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं वो आत्माएं जो आपके खिलाफ है, जो आपको परमेश्वर से हटाने की योजनाएं बनाती है, जो परमेश्वर से दूर करने की योजनाएं बनाती है, यीशु मसीह नासरी के नाम में उन सारी दुष्ट आत्माओं को जो आपके विश्वास के खिलाफ है, जो अंधविश्वास की आत्माएं हैं, यीशु के नाम में मैं कमांड करता हूं आज हमारी जिंदगी से, आपकी जिंदगी से अंधविश्वास की आत्माओं मैं कमांड करता हूं, बार बांधता हूं यीशु मसीह के नाम में। मत्ती 18 में जो लिखा है, उसने कहा, उसने इख्तियार दिया, जो कुछ धरती के ऊपर बांधोगे वो स्वर्ग में बांध दिया जाएगा, जो कुछ धरती के ऊपर खोलोगे वो स्वर्ग में खोल दिया जाएगा। यीशु नासरी के सामर्थ्य और जीवित नाम में मैं कमांड करता हूं सारी दुष्ट आत्माओं को, जो अंधविश्वास की आत्माएं हैं, उनको मैं बांधता हूं यीशु मसीह के नाम में, उनको मैं बांधता हूं यीशु मसीह के नाम में, उनको मैं बांधता हूं अंधविश्वास की आत्मा को बांधता हूं यीशु मसीह के नाम में। जो खुदा के वचनों को मानने से रोकती है दुष्ट आत्मा, यीशु के नाम में आपकी जिंदगी से, हमारी जिंदगी से यीशु के नाम में दुष्ट आत्माओं को मैं बांधता हूं यीशु मसीह के नाम में और कमांड करता हूं यीशु नासरी के नाम में। उसने कहा मैं तुझे इख्तियार देता हूं सब दुष्ट आत्माओं को निकालने का। मैं यीशु के नाम में उन दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं जो आपके विश्वास के खिलाफ है, हमारे विश्वास के खिलाफ है, हमारे परिवार के विश्वास के खिलाफ है। अंधविश्वास की सारी आत्माएं, यीशु से मन हटाने वाली आत्माएं, यीशु से मन हटाने वाली आत्माएं यीशु के ऊपर विश्वास नहीं करने देती, यीशु के ऊपर, यहोवा के ऊपर विश्वास नहीं करने देती, उसके वचन के ऊपर विश्वास नहीं करने देती। वो दुष्ट आत्माएं जो तुझे कहती है कि खुदा के वचन को नहीं मानना, खुदा की आज्ञाकारी में नहीं जाना, वो दुष्ट आत्माएं जो तुझे पीछे खींचने वाली दुष्ट आत्माएं हैं, यीशु के नाम में कमांड करता हूं और बांधता हूं और हुक्म देता हूं यीशु के नाम में, आउट इन जीसस नेम, आउट इन जीसस नेम, आउट इन जीसस नेम, आउट इन जीसस नेम। मैं कमांड करता हूं आज की प्रार्थना से, आज के वचन से, आज की सभी आशीषों से जो परमेश्वर हेवन से रिलीज करेगा अपने वचनों के द्वारा, भविष्यवाणियों के द्वारा, यीशु नासरी के नाम में सारी दुष्ट आत्मा को बांधता हूं इन जीसस नेम, सारी दुष्ट आत्मा को बांधता हूं इन जीसस नेम, सारी दुष्ट आत्मा को कमांड करता हूं निकल आउट इन जीसस नेम। और दुष्ट आत्मा मैं तुझे कमांड करता हूं यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में, दिमाग से निकल जा, सोचों से निकल जा, ख्यालों से निकल जा। वो भरमाने वाली सारी आत्माएं, जिस दुष्ट आत्मा ने हवा को भरमा दिया, यीशु के नाम में कमांड करता हूं भरमाने वाली आत्माओं, यीशु के नाम में कमांड करता हूं, उसने भरमा दिया कि वो परमेश्वर के वचन में खड़ी ना रहे, वो परमेश्वर के वचन को ना माने। वो शैतान आज भी भरमाने वाली आत्माएं काम करती है कि तुम परमेश्वर के वचन को ना मानो। यीशु के नाम में वो सारी दुष्ट आत्मा को कमांड करता हूं जो तुझे वचन, बाइबल के वचन, जो खुदा के वचन, जो आत्मिक दासों के वचन, जो आज्ञाकारी करने से रोकती दुष्ट आत्माएं, मैं कमांड करता हूं सारी दुष्ट आत्माओं को और आज्ञा देता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में निकल जा अभी, राइट नाउ। रेसा बाबा बा रेचे के बा नेजुंद्रो बो रेके बेला सत्रा का बा
निक्रोबा, जिसके पास अन्य भाषा है वो बोले, जिसके पास फायर प्रार्थना वो फायर प्रार्थना करे यीशु के सामर्थी नाम में। बाय फायर, बाय हॉली एंजल्स, बाय हॉली ब्लड, मैं कमांड करता हूं सारी दुष्ट आत्माओं को जो आपकी लाइफ के खिलाफ है, जो हमारी जिंदगी के खिलाफ है, जो आत्मा के खिलाफ है, सोचों के खिलाफ है, सपनों के खिलाफ है, आंखों के खिलाफ है, कानों के खिलाफ है, हार्ट के खिलाफ है, ब्लड के खिलाफ है, हड्डियों के खिलाफ है, जिंदगी के किसी भी हिस्से में काम कर रहे सारी दुष्ट आत्मा को मैं कमांड करता हूं यीशु नासरी के नाम में, निकल जा, आउट हो जा, निकल, आउट 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 इन जीसस नेम। साबा लाका लाबा लाबा लाका लाबा राबा लाका लाबा लाका लाबा राका लाका। पौलुस ने यह कहा है कि अन्य भाषा मत, आत्मा में भी प्रार्थना करो और समझ में भी। उसने कहा अन्य भाषा में भी प्रार्थना करो और समझ में भी करो, अपनी भाषा में भी प्रार्थना करो और अन्य भाषा स्वर्ग की भाषा से भी प्रार्थना करो। इसीलिए हम जब पब्लिक के बीच में प्रार्थना करते हैं, जब लोगों के बीच में प्रार्थना करते हैं, तो हम दोनों प्रार्थना करते हैं। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि अगर तुम अन्य भाषा में आत्मा में ही प्रार्थना करोगे तो जो अन्य जाति के लोग जहां जिसको इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, पता नहीं है, जब वो सुनेगा तो वो आमीन कैसे बोलेगा, उसको रिसीव कैसे करेगा कि वो कौन सी क्या बोला उसने। इसलिए संत पौलुस ने ये कहा है कि तुम अन्य भाषा में जब प्रार्थना करो, तुम आत्मा से भी प्रार्थना करो और समझ से भी, क्योंकि अन्य भाषा की प्रार्थना आत्मिक है, आत्मा से होती है, और जो समझ से प्रार्थना करते हैं वो उसका मतलब है कि हम अपनी भाषा में प्रार्थना करते हैं। जो भी भाषा जिस कंट्री की है वो अपनी भाषा में प्रार्थना करता है और अन्य भाषा में भी। यीशु के नाम में हम दोनों प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह के नाम में। हम रेशा लाबा रामा लेब्रो साका बारा नामा सुंदो बोरेटे के बे लेके लेबा लाबा राका लाबा राबा सुंदो बोरेटे के बे लेब्रो बाशंडा नामाना सुंदरो को, वो डिप्रेशन की आत्मा, वो चिंता की आत्मा जो तुझे अंधविश्वास में लेकर जाती, अंधविश्वास में लेकर जाती, वो गंदी आत्माओं को मैं कमांड करता हूं यीशु नासरी के सामर्थी नाम में। और रबा शाटा लाका लाबा 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 लाका लाबा 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 लाका लाबा लाबा लाका लाबा लाबा शेके लेबे लेबे लेके लेबे लेके, वो डिप्रेशन की आत्मा जो अंधविश्वास में काम करती है यीशु मसीह के नाम में, वो डिप्रेशन देती है पहले, फिर अंधविश्वास में लेकर जाती है कि तेरा काम नहीं होगा, तुझे आशीष नहीं मिलेगी, तुझे बेबी नहीं मिलेगा, तेरा काम नहीं होगा, तेरा वीजा नहीं लगेगा, तेरा बेटा सही नहीं होगा, तेरी बेटी सही नहीं होगी, तेरा कारोबार सदा ही ऐसे रहेगा, तू 10 साल हो चुके तेरा कुछ नहीं बना, 20 साल हो चुके कुछ नहीं बना। वो अंधविश्वास की आत्मा। याद करो अब्राहम को, जिसने शुरू से लेकर अंत तक बाइबल कहती है खुदा के वचन को सुना और माना। क्योंकि उसका ध्यान संसार की आशीषों की ओर नहीं था, उसका ध्यान इसहाक की ओर नहीं था, बेटे और बेटियों के ऊपर नहीं था, उसका ध्यान था तो सिर्फ खुदा के वचन को पूरा करना। और उसका ध्यान रहा, बाइबल कहती है कि वो खुदा की आराधना करता रहा, वो दुख में, वो निराशा में उसने आशा रखी, खुदा से विश्वास किया कि मेरा खुदा जो बोलता है वो करके दिखाएगा भी। यीशु के नाम में खुदा कहता है मैं जो बोलता हूं वो मैं करके दिखाता हूं, अगर तुम खड़े रहो, अड़े रहो और हार ना मानो तो खुदा कहता तुझे बड़े बड़े काम दिखाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। अगर सचमुच हम खुदा के वचन को मानते हैं, सचमुच अगर पवित्र आत्मा मुझ में वास करता है, तो खुदा बीमारी में, कमजोरियों में, कर्जों में, किसी बात में तुझे मरने नहीं देगा यीशु मसीह के नाम में। मैं घोषणा करता हूं उन सारी दुष्ट आत्मा के ऊपर यीशु के सामर्थी नाम में, जो तुझे पीछे खींचने वाली आत्माएं हैं, जो तुझे खुदा से दूर करने वाली आत्माएं हैं, मैं कमांड करता सारी दुष्ट आत्माओं को यीशु के नाम में निकलो, आउट इन जीसस नेम। अभी यीशु के नाम में अगर उल्टी आए, अगर दुष्ट आत्मा खेले, अगर चीखे मारे, तो उसकी वीडियो बनाओ और इस नंबर पर जो आपको दिखे, जहां वीडियो के एंड पर दिखे, उस पर सेंड कर दो, क्योंकि यीशु आपको छू रहे हैं, आपको पवित्र आत्मा से भर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं चाहता हूं तुम पवित्र आत्मा से भर जाओ, मैं चाहता हूं तुम पवित्र आत्मा से भर जाओ, मैं चाहता हूं कि तुम वो काम कर सको जिसके द्वारा पवित्र आत्मा से भरते हैं। उसने कहा अपने आप को पवित्र आत्मा से भरपूर करते जाओ, पवित्र आत्मा से भरते जाओ। उसने कहा तुम पवित्र आत्मा से भरते जाओ अपने आप को। शाका लाबा नुमल सिंध लाखों पर रेचे के बेले के, ऐसा आत्मा तुझ पर उतराए, ऐसा आत्मा मुझ पर उतराए कि मैं पवित्र आत्मा की मर्जी को पूरा कर सकूं और पवित्र आत्मा से भर सकूं और यहोवा के वचनों को मान सकूं यीशु मसीह के नाम में। बाइबल कहती है अब्राहम शुरू से लेकर अंत तक यहोवा के वचनों को मानता रहा। उसने निराशा में आशा रखी,
कि जो खुदा ने कहा वो पूरा होगा। उसने अंधविश्वास नहीं किया, इसीलिए उसका नाम विश्वासियों का पिता कहलाता है। इसीलिए वो अब्राहम से अब्राहम बना, बहुत कौमों का पिता। यीशु के नाम में जब विश्वास में खड़े रहोगे, अड़े रहोगे, मेरा खुदा कहता है खड़े रहो, अड़े रहो, मैं तुझे बड़े बड़े काम दिखाऊंगा, मैं तेरी जिंदगी में बड़े बड़े काम दिखाऊंगा, मैं बड़ी आशीषों को खोलूंगा, मैं बड़ी सामर्थ्य को खोलूंगा, बड़ी हीलिंग को खोलूंगा। जो छुटकारा तुझे और मुझे चाहिए, खुदा कहता मैं दूंगा यीशु मसीह के नाम में। पर तुम अगर अंधविश्वास की आत्मा के साथ भरमाए गए, उसने हवा को भरमा दिया, उसने अंधविश्वास की आत्मा ने काम किया, हवा भरमाई गई और उसने खुदा के वचन को तोड़ दिया। जब भरमाता है तो वो यही चाहता है कि वो तुम खुदा के वचन को ना मानो। पर बाइबल कहती है कि अब्राहम शुरू से लेकर अंत तक, अगर उसने एक बड़ा काम किया ना, सबसे बड़ा काम जो अब्राहम ने किया अपनी लाइफ में, वो ये था, उसने जो चीज को पकड़ लिया कि मैंने यहोवा के वचन को पहल देनी है, मैंने उसके वचन की आज्ञाकारी में रहना है। उसकी जिंदगी में दुख आए, तूफान आए, निराशा आई, उसको ताने मेने झगड़े हुए, उसकी जिंदगी में वो जो चाहते थे वो लेट हुआ, तब भी वो विश्वास में खड़ा रहा। ऐसा विश्वास अब्राहम ने किया है, ऐसा विश्वास जो किसी ने नहीं किया। बाइबल में यीशु सबसे बड़ा विश्वासी है और दूसरे नंबर पर है अब्राहम, जिसको खुदा ने नाम दिया विश्वासियों का पिता। जितने भी आज पास्टर हैं, जितने पहले थे, जितने आएंगे, वो सबका वो विश्व, सबके बीच में, सबके लिए वो विश्वासियों का पिता ठहरा। हालेलुया, हालेलुया। ला बाबा रामा मामा सोंडो रोकोबो रेटे के। सबसे बड़ा जो अब्राहम का सबसे बड़ा जो भेद है ना, कि उसने किस चीज को पकड़ा। अब्राहम ने, आज जितने भी परमेश्वर के मैन ऑफ गॉड, परमेश्वर के दास दासियां हैं, जितने आत्मिक हैं, जितने आत्मा से भरते हैं, उन्होंने सबकी गवाही यही है कि सब ने यीशु के वचन को पकड़ लिया, यीशु के वचन को माना। उसने परमेश्वर के वचन को माना, और जैसे परमेश्वर के वचन को मानना शुरू किया, दुख आए, तूफान आई, मुसीबतें आई, रोकने की कोशिश की, प्रभु में आगे बढ़ने की कोशिश की, प्रार्थना में रुकावट बनने की कोशिश की शैतान ने, बाइबल पढ़ने में रुकावट बना, वो चर्च जाने में रुकावट बना, वो फाइनेंशियली आगे बढ़ने में रुकावट बना। पर विश्वास से भरे हुए लोग, दास दासियां, और अब्राहम, बाइबल कहती है इतना विश्वास से भरा हुआ था, इतना विश्वास था कि उसको विश्वास था कि जो खुदा ने कहा, जो खुदा ने बोला, वो मेरी जिंदगी में होगा। बाइबल कहती है उसने आशा में, बाइबल को पढ़ेंगे, एक वचन को पढ़ेंगे हम, जब हम रोमिया 4 चैप्टर उसकी 18 लाइन से पढ़ते तो लिखा है, उसने कहा, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। उसने निराशा में भी, आप जब निराशा में हो, उदास हो, मन टूटा हुआ है, आपकी प्रार्थनाओं का, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर ना आए, तो आपका मन बहुत उदास है, क्योंकि जो आप चाहते हैं वो हो नहीं रहा, जो हम चाहते हैं वो हो नहीं रहा, वो लेट हो रहा है। अब्राहम की जिंदगी भी ऐसी थी कि अब्राहम को ताने नहीं मिले, अब्राहम ने निराशा नहीं देखी। बाइबल कहती निराशा में भी उसने आशा रखी, विश्वास रखा, निराशा में भी, दुख में भी, बीमारी में भी, कर्जों में भी उसने अंत तक परमेश्वर के वचन को माना। आज हम कहते हैं परमेश्वर के वचन को ना माने पर हमें आशीष मिल जाए, हम चर्च ना जाएं पर आशीष मिल जाए, प्रार्थना ना करें आशीष मिल जाए, बाइबल ना पढ़े आशीष मिल जाए। उसका ध्यान, हमारा ध्यान आशीष की ओर नहीं, हमारा ध्यान इस चीज की ओर होना चाहिए जैसे अब्राहम ने ध्यान किया कि शुरू से लेकर अंत तक परमेश्वर के वचन को माना। हालेलुया, हालेलुया। लेब्रा बाबा बारा बाबा सुंडो रोको बोरे टेकेबे, लिखे वे बेशे के लेबे, क्या लिखा है?
रोमियो जब हम 4 चैप्टर उसकी 19 पढ़ते हैं तो लिखा है, शुरू से लेकर अंत तक वो परमेश्वर के वचनों के अनुसार चला। जो मेन टाइटल इसका पकड़ा मैंने, शुरू से लेकर अंत तक अब्राहम शुरू से लेकर अंत तक परमेश्वर के वचनों के अनुसार चला। ओ राबाबा रेखे लेबे शाखाला खालाबा सिंडे रेखे। ऐसा ही आत्मा जो अब्राहम के ऊपर उतरा, हमारे ऊपर और आपके ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, ऐसा ही आत्मा वचनों को मानने वाला यीशु के नाम में खुलने पाए। मैं कमांड करता हूं, घोषणा करता हूं, जैसा आत्मा खुदा ने अब्राहम को दिया, विश्वास में खड़ा रहा, वो दृढ़ता में खड़ा रहा, उसने निराशा में आशा रखी, विश्वास रखा, उसने शुरू से लेकर अंत तक खुदा के वचन को माना, ऐसा ही आत्मा तुझ पर और मुझ पर यीशु के नाम में खुलने पाए, इन जीसस नेम, आमीन। अब्राहम क्यों ऊंचा किया गया? अब्राहम क्यों महान बना? अब्राहम क्यों इतना आशीषित हुआ? बाइबल का एक और वचन पढ़ेंगे हम, नीति वचन 16 चैप्टर उसकी 20 लाइन से जब हम 20 लाइन से पढ़ते हैं तो लिखा है, जो वचन पर ध्यान लगाता है वह कल्याण पाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो धन होता है। क्योंकि अब्राहम ने वचन पर ध्यान लगाया, और बाइबल कहती है ऐसे ही वचन पर ध्यान लगाता रहा इसहाक। उसने अपने पिता से सीखा कि कैसे ब्लेसिंग को लेना है। उसको पता था कि निराशा में रहकर पिता ने जो उसको नहीं भी मिला था, तब भी उसने आशीष की ओर नहीं देखा, अपनी ब्लेसिंग की ओर नहीं देखा, अपने बच्चों की ओर नहीं देखा कि बच्चे नहीं मिले, अपनी नौकरी की ओर नहीं देखा, उस टाइम के धन की ओर नहीं देखा, बल्कि उसने ये देखा कि परमेश्वर के वचन को कैसे पूरा करना है। उसने ये देखा कि जो खुदा ने आज्ञा दी है, जो खुदा ने वचन दे दिया, उसको पूरा करना है, उसको और किसी चीज से मतलब नहीं। उसने, बाइबल कहती है कैसे परमेश्वर के दास ने, जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 13 चैप्टर उसकी शुरू से पढ़ते हैं तो लिखा है कैसे परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि तू इस देश को छोड़ दे, जिस देश में मैं तुझे लेकर जाऊंगा। देखो, जब किसी को किसी कंपनी ने कोई ऑफर देना हो ना, किसी को काम देना हो, नौकरी देनी हो, तो बहुत सारे ऐसे भी दयालु लोग होते हैं कंपनी वाले के वो बहुत सारे ऑफर देते हैं साथ में, हम तुझे नौकरी देंगे, साथ में तुझे ये ब्लेसिंग भी देंगे, तुझे गाड़ी भी देंगे, तुझे बंगला भी देंगे, तुझे घर भी देंगे, तुम्हारी तनख्वाह को हम जितनी आप कहते हैं आपके मुंह मांगी तनख्वाह भी हम देंगे। तो ऐसे ही परमेश्वर ने जब अब्राहम को चुना, जब परमेश्वर ने अब्राहम को चुना तो परमेश्वर ने अब्राहम से भी प्रॉमिस और वादे किए। कौन कौन से वादे हैं? मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, विश्वास में खड़े रहने से, अड़े रहने से। अगर उसने कहा तुम मेरे वचनों को मानो, यीशु ने कहा मन फिराओ। अरे मन फिराने से होगा क्या? गुटखा छोड़ने से होगा क्या? दारू छोड़ने से होगा क्या? क्या स्वर्ग में परमेश्वर को किसी बात की घटी है? वो क्यों ऐसी आज्ञाएं दे रहे परमेश्वर? वो तुझे शैतान से और शैतान के जितने भी जाल है, जितने भी जादू है, टूने है, नशे है, बुराई है, पाप है, उनसे बचाकर वो तुझे स्वर्ग में अपने पास रखना चाहते हैं कि तुम उसकी महिमा करने पाओ। नहीं तो ऐसी खूबी कौन सी हमारे अंदर है कि जो जीसस क्राइस्ट आपको वचन दे रहे हैं कि तुम मन फिराओ। मत्ती 4 चैप्टर उसकी 17 में जीसस क्राइस्ट ने कहा कि मन फिराओ। मन फिराना है जीसस की ओर, संसार से मन को फिराना है और जीसस की ओर अपना ध्यान लगाना है और उसके नाम का बपतिस्मा लेना है और उसके पीछे चलना है, उसके हुक्म और विधियों पर चलना है। जो वो कहता है परमेश्वर वही करना, बस ये सोच है।
यह सोच बनाओ। एक पहला टारगेट है कि जीसस के पीछे चलना, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। जब चलोगे तो बहुत तूफान आएंगे, दुख आएंगे, मुसीबतें आएंगी, मुश्किलें आएंगी। जब तुम सिद्ध होना शुरू हो जाओगे तो मुसीबतें हो सकता है कि बढ़ जाए, दुख बढ़ जाए, और तुम विश्वास करो, जैसे उसने कहा अब्राहम शुरू से लेकर अंत तक परमेश्वर के वचन को मानता रहा। तुम ध्यान से बाइबल पढ़ो और देखो अब्राहम की जिंदगी में कितने दुख आए हैं, कितनी उदासियां, कितनी निराशा थी उसकी जिंदगी में, और इसीलिए बाइबल में लिखा कि उसने निराशा में उसने आशा रखी, निराशा में, दुख में उसने विश्वास रखा कि मेरी जिंदगी में खुदा बड़े काम करेगा। अगर खुदा ने प्रॉमिस किया तो वो प्रॉमिस पूरे भी करेगा। आमीन, हालेलुया। अगर मन नहीं फिराया तो आज से जीसस क्राइस्ट से प्रेम करो। अगर बपतिस्मा नहीं लिया तो आज से बपतिस्मा लो, उसके पीछे चलो। रीजन बहुत तकड़ा रीजन है। जैसे ही अब्राहम को आवाज आई परमेश्वर की कि अब्राहम, जो आज्ञा मैं तुझे देता हूं उसे पूरा कर, जो काम मैंने तुझे सौंपा, जो सेवकाई तुझे मैंने सौंपी, उसको पूरा कर, उसको निभा। तो अब्राहम ने बहाने नहीं लगाए वहां पर, उसने अपनी जमीनों को छोड़ दिया, बहुत सारी चीजों को उसने त्याग दिया अपनी जिंदगी में। जब हम मसीह में आए तो हमने बहुत सारी चीजों को त्याग दिया। हमने अपने मित्रों को छोड़ दिया, जो मित्र गलत संगति में थे, नशे में थे। क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन का इनकार करते थे और वो अपने आप को पाप से बाहर आने के लिए, वो ये नहीं कहते थे कि हम पाप से बाहर आना चाहते हैं। आने के लिए वो ये भी नहीं कहते थे कि हम तुम प्रार्थना करो, हम पाप से बाहर आना चाहते हैं। अगर हम उनमें उनके साथ मिले रहते तो हो सकता है हम फिर से गिर जाते, क्योंकि हम नए थे विश्वासी। हालेलुया। बहुत सारी चीजों को त्याग दिया, संसार के प्यार को छोड़ दिया। हालेलुया। अब यही सोच है कि जीसस क्राइस्ट के वचन को कैसे पूरा करें। बस यही सोच है कि पूरा करना है, उस लेवल तक पहुंचना है। अपने आप को ऐसा सामर्थ्य बनाना, अपने आप को ऐसा काबिल बनाओ, ऐसा अपने आप को सामर्थ्य बनाओ कि परमेश्वर के वचन को पूरा कर सके हम। हालेलुया। अब उसके वचन को मानने से क्या होगा? सुनो, जब अब्राहम ने वचन को माना, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। जब हम उत्पत्ति 13 चैप्टर्स की 1 से पढ़ते हैं तो पहला काम उसने कह दिया कि तुम मेरे वचन को मानना, तो फिर मैं जो तुझे ब्लेसिंग दूंगा, जो ऑफर तुझे, जो ब्लेसिंग, जो आशीष तुझे दूंगा, उसको भी सुन ले साथ में। आज चाहे कुछ भी नहीं है, आज चाहे जीरो है, लोग तुझे जीरो समझते हैं, लोग तुझे तुच्छ समझते हैं, और याद रखना, जो यीशु के सेवक हैं, जो पवित्र आत्मा से भरकर सेवकाई करते हैं, तो इसी वचन में परमेश्वर ने एक अब्राहम को, मतलब अपने दासों को, जो आज भी आत्मा के द्वारा भरकर वो प्रार्थना करते, वचन सुनाने वाले, जो उसकी सेवा करने वाले हैं, वही सेम आशीष उनकी जिंदगी में भी है। हालेलुया। मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, जो तुझे आशीष देगा मैं उन्हें आशीष दूंगा, और जो तुझे तुच्छ समझेगा मैं उन्हें श्राप दूंगा। मैंने कहा ना, अगर आज आत्मिक सेवक जो आत्मा से भरे हुए प्रभु की सेवा करते हैं, प्रभु से प्यार करते हैं, अगर आप उन्हें आशीर्वाद देते हैं, आशीष देते हैं, किसी सेवकाई के हिस्से में सपोर्ट करते हैं, तो यहोवा ने प्रॉमिस किया कि वो तुझे बरकत देगा। अपने आप बरकत नहीं आएगी, कोई ना कोई स्टेप उठाना पड़ता है। हालेलुया। उसने कहा जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा, पर जो तुझे तुच्छ समझेगा, उसने कहा मैं उन्हें श्राप दूंगा। जो परमेश्वर के दास को, जो आत्मिक दास है, मैं उन दासों की बात नहीं कर रहा हूं
जो आपके घरों में आकर ये कहते हैं कि भाई तुम झूठ बोल दो किसी काम करवाने के लिए, झूठ बोलने के लिए दास पास्टर लोग आपको कहते हैं कि झूठ बोल दो ये काम करवाने के लिए, मैं भी तुम्हें साथ दूंगा। बीच में कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, किसी का नाम सही करवाना है, तो उसमें मैं भी साथ दे दूंगा तेरा, तुम झूठ बोल दो थोड़ा सा, कोई बात नहीं। ऐसे सेवकों की बात नहीं कर रहा हूं। ऐसे सेवकों के लिए परमेश्वर का वचन ये पूरा नहीं होगा। जिन्होंने इंटरनेट के ऊपर फिल्में देखनी है, सिनेमा में जाकर पिक्चरें देखनी है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। यह वचन उनकी जिंदगी में पूरा नहीं होगा। उसने कहा जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा, और जो तुझे तुझ समझेगा। आज सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि आत्मिक सेवक को, जिसके द्वारा टेस्टमनियां बनी आपकी जिंदगी में, अभिषेक आया, आपको मसा आपके ऊपर ट्रांसफर किया गया, आप तुच्छ समझते हैं उसे। आत्मिक सेवक जो पवित्र आत्मा से भरकर आपके लिए दुआएं करता है, प्रार्थना करता है, आपके लिए जागता है, आपका बोझ अपने ऊपर लेने की कोशिश करता है कि अपनी भेड़ों को अच्छे से खाना दूं, प्रार्थनाओं का रखता है कि हम इनके लिए प्रार्थनाएं करती है। 3 टाइम प्रार्थनाएं करने वाले सेवक आपके लिए प्रार्थना करते हैं। जितने भी सपोर्टर हैं मेरी सेवका में, जितने सपोर्ट करने वाले, ऑफरिंग बोने वाले हैं, उनके लिए प्रार्थना चलती रहती है। जब भी प्रार्थना में, आत्मिक प्रार्थना में जाता हूं, जितने भी प्यार करने वाले हैं सबके लिए प्रार्थना चलती रहती है। पर कुछ लोग टेस्टमनी ले लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते। कुछ लोग क्यों नहीं लेते? कुछ लोग टेस्टमनी ले लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते। रीजन, गुप्त में जो आप गलतियां और बड़े बड़े पाप करते हो उसकी वजह से। आने वाले समय में बताऊंगा कौन कौन से लोग कैसे कैसे काम करते हैं गुप्त में, और फिर कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया। खुदा ने कहा मैं तुझे बड़ी जाति बनाऊंगा, जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा, जो तुझे तुच्छ जानेगा उसे मैं श्राप दूंगा। तेरे कारण पृथ्वी के सभी घराने मुबारक होंगे। यह सुनने से पहले एक और वचन सुन लो और समझ लो, बहुत जबरदस्त है। जब तुम रोमियो 4 चैप्टर उसकी 16 से पढ़ोगे तो लिखा है, केवल अब्राहम के लिए नहीं, ये उनके लिए भी है जो अब्राहम के जैसे विश्वास रखेंगे। जितनी ब्लेसिंग परमेश्वर ने अब्राहम के ऊपर रखी है, जो प्रॉमिस खुदा ने अब्राहम के साथ किया, उसने कहा वो सारी ब्लेसिंग, वो सारा मसा, वो पवित्र आत्मा की जितनी भी भरपूरी है, वो जितना सोना है, चांदी है, जमीनें हैं, जितनी बरकतें अब्राहम के ऊपर मैंने रखी, कहता अगर तुम अब्राहम के जैसे विश्वास रखोगे तो तुम भी उसके हकदार हो सकते हो। तो फिर इन वचनों के अनुसार तुम प्रार्थना कर सकते हो कि खुदा तूने प्रॉमिस किए, वादे किए, बड़ी जाति बनाऊंगा। आज अपने साथ नहीं हो सकते, हो सकता है कि आप अकेले इस अपनी जंग को लड़ रहे हैं, और हम जानते हैं कि यहोवा तो साथ में है हमारे। इस संसार की बात कर रहा हूं। जैसे कुछ सेवकाइयां ऐसी है, कुछ लोग कहते हैं 2 से 3 से शुरू की तो आज हम हजारों लाखों में हो। ऐसे हो सकता है कि एक टाइम है कि हमारी जिंदगी में कोई साथ नहीं दे रहा, पर उसने कहा, वादा किया कि मैं तुझे बड़ी जाति बनाऊंगा। बड़ी जाति कैसे बनेगी? तुम्हारे साथ 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 5000 हो जाएंगे, 5 लाख हो जाएंगे। एक बड़ी जाति बन जाएगी यीशु मसीह के नाम में। यह किसका प्रॉमिस है? किसने वादा किया? यहोवा ने वादा किया। यहोवा ने वादा किया अब्राहम से। आमीन। उसने कहा तुझे आशीष दूंगा, तेरे कारण पृथ्वी के सभी घराने मुबारक होंगे। सभी घराने, सभी कौन से? जो विश्वास करेंगे जीसस के ऊपर, जो विश्वास करेंगे यहोवा के ऊपर,
उसके वचनों के ऊपर, जो उसके अपना ध्यान वचनों की ओर लगाएंगे। जब हमने पहले पढ़ा वचन, नीति वचन 16 चैप्टर उसकी 20 लाइन से जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, जो वचन पर मन लगाता वह कल्याण पाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो धन्य होता है। जो वचन पर ध्यान लगाएगा, जो यहोवा पर भरोसा रखेगा, वो इन आशीषों का अधिकारी हो सकता, बाइबल कहती है। कहता है कि तेरे कारण पृथ्वी के सभी घराने मुबारक होंगे। मैं तुझे इतना आशीषित और इतना ब्लेस करूंगा। आमीन, हालेलुया। और बाइबल ये कहती है कि जैसे ही उसने प्रभु के वचन को माना और वो चल पड़ा खुदा के वचन को सुनकर मानने के लिए, तो परमेश्वर का फेवर और आशीष, वो प्रॉमिस भी पूरे होने शुरू हो गए उसकी जिंदगी में। परमेश्वर ने जो प्रॉमिस किया, मैं तुझे बहुत आशीषित करूंगा, तो बाइबल ये कहती है कि जब वो मिस्र के राजा के पास पहुंचा, तो मिस्र के राजा के दिल में यहोवा ने दया डाली। उसके इतनी दया आ गई कि उसने अब्राहम को सोना, चांदी, पैसा, धन दौलत, शौहरत, भेड़ बकरियां, गाय बैल, बहुत सारे पशु उसको दिए, बहुत सारी आशीष उसको दी। खुदा ने उसकी जिंदगी में जैसे वो निकला खुदा के काम को करने के लिए, उसके वचन को मानने के लिए, तो खुदा ने उसे खाली थोड़ी रखा। उसने किसी ने कुछ छोड़ दिया तो खुदा ने खाली रख दिया, उसको खाली कर दिया, नहीं। उसने कुछ त्याग दिया, कुछ छोड़ दिया, तो खुदा ने उसे कई गुना करके ज्यादा उसको आशीषित करना शुरू कर दिया। ये तो शुरुआत थी। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने मिस्र के राजा फिरौन के मन में दया डाली अब्राहम की हेल्प करने के लिए। धन और बहुत सारे जानवर अब्राहम को दिए और अब्राहम आशीषित होता गया। जब हम उत्पत्ति 13 चैप्टर की 2 से पढ़ते हैं, लिखा है, अब्राहम डंगर और सोने चांदी में बड़े धन माल वाला बन गया। हालेलुया। अब्राहम डंगर मतलब पशु, सोना चांदी, बड़े धन के साथ वो आशीषित हुआ। प्रभु ने उसे आशीषित किया। जो अब्राहम के जैसा विश्वास रखेगा, बाइबल कहती है रोमियो 4 चैप्टर में कहता, वो भी अब्राहम की आशीषों का अधिकारी हो सकता है। हालेलुया। 2 काम अब्राहम की जिंदगी में बड़े थे। पहला, परमेश्वर के वचन को हर हाल में पूरा करना। परमेश्वर के वचन को बस जो भी हो जाए, जो भी वचन मिल गया वो उसको पूरा करना है। जो भी आज्ञा दे दी खुदा ने करना, वो करना है तो करना ही है मैंने, बस। ये एक सोच थी अब्राहम की। नंबर 2 पर उसने क्या आदत थी उसको, जब आज्ञा नहीं बनी थी बीज बोने की, सबसे पहला जो उसने जगवेदी बनाई, इसी में जब हम उत्पत्ति 13 चैप्टर उसकी 4 से पढ़ते हैं तो आगे आगे जब 13 की 18 तक पहुंच जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि अब्राहम कितना आशीषित हुआ। तो 18 में लिखा, फिर अब्राम हब्रोन में जा बसा। वहां पर जाकर उसने यहोवा के लिए जगवेदी बनाई। फिर वहां से निकलकर अब्राहम बैतलहम से निकला, फिर जाकर हब्रोन में बसा।
वहां पर जाकर उसने यहोवा के लिए जगवेदी बनाई। जगवेदी किस बात की? भेंट चढ़ाने के लिए, यहोवा को धन्यवाद की भेंट चढ़ाने के लिए, यहोवा को ऑफरिंग देने के लिए, यहोवा की महिमा करने के लिए। दो चीजें आज से खुदा से मांगो, मैं विश्वास में खड़ा रहूं और बहुत बोने वाला बन जाऊं। आमीन, हालेलुया। खुदा के वचन में लिखा, जो अब्राहम के जैसे विश्वास रखेगा वो भी अब्राहम की आशीषों का अधिकारी हो जाएगा। हालेलुया। नंबर 6, जब हम उत्पत्ति 15 चैप्टर उसकी 4 से पढ़ते हैं, तो जब अब्राहम प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने कहा, तुझे मैं बच्चों से आशीषित करूंगा, इतने जैसे आकाश के तारों के समान। अब्राहम से प्रॉमिस किया, और बाइबल कहती है परमेश्वर ने उस प्रॉमिस को पूरा भी किया जो अब्राहम के साथ उसने प्रॉमिस किया। जितनी आशीषों का वादा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ किया, उसने उसको एक एक प्रॉमिस को पूरा भी किया। और उत्पत्ति जब हम 21 पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में ही जब हम 1, 2, 3, 4 से पढ़ते हैं तो लिखा है कि परमेश्वर ने जो प्रॉमिस अब्राहम से किया था, सभी आशीष देने के बाद आशीषित कर दिया। सोना है, चांदी है, आज के जमाने में कहें बहुत महंगी महंगी गाड़ी है, जहाज है, बहुत आशीषित हो चुका है। सरकारें साथ में है, सरकारें भी उसके ऊपर जीत नहीं पाई, इतना आशीषित हुआ। तो वो सब कुछ तो मिल गया। तो जो वेटिंग में थे, जिसकी वेटिंग में थे, वो जो परमेश्वर ने उससे वादा प्रॉमिस किया था कि तेरे बीच में से तुम्हारे द्वारा तुझे मैं बरकत दूंगा, तुझे बच्चा दूंगा, तुझे बेटा दूंगा, तुझे किसी बेटे की और की गोद लेने की जरूरत नहीं है, तुझे बरकत दूंगा मैं। तो उसने विश्वास रखा, निराशा में आशा रखी, विश्वास रखा उसने। बाइबल कहती है जब विश्वास रखा तो वो टाइम आ गया। गॉड टाइम इज द बेस्ट टाइम इन जीसस नेम। आपका मेरा टाइम आ रहा है यीशु मसीह के नाम में, जैसा अब्राहम का टाइम आया। जो खुदा ने अब्राहम के साथ वादे किए पूरे किए। अब जो खुदा ने उसके साथ वादे किए, हम उसके वचनों के ऊपर विश्वास करने वाले, उसके ऊपर भरोसा रखने वाले, आज हम रिसीव करते हैं वचनों के अनुसार कि यीशु के नाम में जैसे अब्राहम का टाइम आया, आज से हमारा भी टाइम शुरू होने वाला है यीशु मसीह के नाम में, इन जीसस नेम। हालेलुया। उत्पत्ति 21 चैप्टर में खुदा ने उससे इसहाक के साथ ब्लेस किया। हालेलुया। एक एक प्रॉमिस उसने, परमेश्वर ने जो अब्राहम से किया, खुदावन ने वो एक एक प्रॉमिस पूरा किया। हालेलुया। परमेश्वर के वचनों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप भी अपने विश्वास में खड़े रहें और अड़े रहें। खुदावन के वचन को मानने की, आज्ञाकारी करने की एक स्पिरिट मांगो परमेश्वर से, ऐसी स्पिरिट को, ऐसे मस्से को। अरे वो दुष्ट आत्मा निकालने वाला मसा वो तो मिल जाएगा खुदा के वचन को पूरा करने से, बाकी सब पीछे कर दो चीजों को। पर सबसे पहले ये मांगो, खुदा तेरे बाइबल के वचनों को मैं मानने वाली बन जाऊं। जो खुदा तेरे दासों के द्वारा मुझे आज्ञाएं मिले, उसका आज्ञाओं की पालना करने वाली बन जाऊं। और उसने कहा जो वचन के ऊपर ध्यान देगा उसका कल्याण होगा। जो यहोवा पर भरोसा रखेगा वो क्या ही धन्य होगा। हम विश्वास करेंगे कि कल्याण जो अब्राहम के ऊपर खुला, जो आशीषें अब्राहम के ऊपर खुली, एक एक वादा जो अब्राहम के साथ किया, खुदा ने पूरा किया। तुम्हारे और मेरे साथ भी पूरा करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं कमांड करता हूं दुष्ट आत्माओं को, फिर से जो आपको विश्वास में खड़े रहने से रोकती है, जो अंधविश्वास की आत्मा है, जो पीछे खींचने वाली आत्माएं हैं, मैं कमांड करता हूं दुष्ट आत्मा यीशु के नाम में अभी इसी वक्त इस लेडी से निकल जा, बच्चे से निकल जा, भाई से निकल जा, परिवार से निकल जा। गेट आउट इन जीसस नेम। आउट इन जीसस नेम। मैं घोषणा करता हूं खुदा के वचन से हटाने वाली आत्माओं को, बाइबल नहीं पढ़ने देती, बाइबल के वचनों पर चलने नहीं देती, बाइबल के वचन समझ में नहीं आते, यीशु के नाम में आपकी बुद्धि आत्मिक खुल जाए कि वचनों को समझ सको। यीशु के नाम में, यीशु का
यीशु के साथ चेले चलते रहे, विश्वास में खड़े रहे। बाइबल कहती है कि एक टाइम आया कि उनकी बुद्धि आत्मिक खोल दी गई कि वो वचनों के भेदों को समझ सके। यीशु के नाम में आज से हमारी और आपके परिवार की और आपकी बुद्धि खुल जाए कि आप वचनों को समझ सको और वचनों को मान सको यीशु मसीह के नाम में। अगर उसने कहा तुम प्रार्थना करो तो ये उसकी आज्ञा, ये वचन है, तो करो प्रार्थना रोज। अगर उसने कहा फास्टिंग करो तो ये उसकी आज्ञा है, फास्टिंग करो। अगर उसने कहा दसवांत बोना है तो ये उसकी आज्ञा, दसवांत बोना है। अगर उसने कहा चर्च में जाना है तो ये उसकी आज्ञा है, चर्च में जाना है। अगर आपको जाने में प्रॉब्लम है, आपको जाने का कोई साधन नहीं है, तो ऑनलाइन चलती है, ऑनलाइन अटेंड करो। यीशु के नाम में खुदा ने जो अब्राहम के साथ बड़े बड़े काम किए, तुम्हारे साथ मेरे साथ बड़े बड़े काम यीशु करने जा रहा है, यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। मेरा परमेश्वर आपको बरकत दे, आपके सारे सफर मुबारक हो, आपकी जिंदगी का हर हिस्सा मुबारक हो। मेरा खुदाबंद सदा आपके ऊपर अपना बड़ा अनुग्रह करे, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। अगर इस सेवका को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं और आपके दिल में खुदा दया डाले, तो आप इस सेवका को बढ़ाने के लिए जो नंबर आपको दिखे स्क्रीन पर, उस पर गूगल पे, पेटीएम, फोन पे कर सकते हैं। आने वाले टाइम में जो योजना है खुदा ने मेरे दिल में डाली, इस गांव में सेवकाई को शुरू करना, उस सेवकाई को जल्दी से शुरू करवाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए आप अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। अपनी हेल्प को भेजने के लिए व्हाट्सएप पर आप अपना मैसेज कर सकते हैं। मेरा खुदाबंद आपके बीज के ऊपर अपने पवित्र आत्मा का पानी देगा। वो बीज अच्छा वृक्ष बन जाएगा, उसके फल कच्चे नहीं गिरेंगे। आकाश की खिड़कियां खुलकर इतनी आशीष की वर्षा होगी कि रखने को जगह नहीं होगी। फजूल खर्चे की सारी दुष्ट आत्माओं को, शैतान को यहोवा झिड़केगा, दूर करेगा, उसका वादा है। पूरी जाति, पूरे लोग, आपके परिवार के लोग, आपके गांव के लोग एक टाइम आएगा कि आपको धन्य कहेंगे। यीशु मसीह नासरी के नाम में जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा भी। आपका जैसा मन है खुदावंद आपको वैसा ही बना दे यीशु मसीह के नाम में। जितने भी मुझे ऑफरिंग बोलते हैं मेरी जिंदगी में, मेरी सेवकाई में, जितने गिफ्ट देने वाले, ऑफरिंग बोने वाले हैं, खुदावंद ऐसे मार्गों को खोल दे कि बड़े लोगों में आपको पहुंचाए। खुदावंद ऐसे मार्गों को खोल दे कि आप और आशीषित होते जाएं, आपके कारोबार, आपके बिजनेस आशीषित होते जाएं, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन से एक बड़ा बदलाव होगा, वो शुरू हो चुका है। इन जीसस नेम, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।